हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है। क्लास 4 लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। लेसन का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारक। तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहले का क है अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम लोग। पहले का क का आंसर अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। अब डालेंगे हम लोग हेडिंग जैविक अपक्षय। पूछा है ना क्वेश्चन में, जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग डालेंगे जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। अब है पहले नंबर का ख, जलप्रपात कैसे बनते हैं? आंसर लिखेंगे जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। अब है पहले का ग, बालू का स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? बालू का स्तूप पहले का ग, उसका आंसर लिखेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है, तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इसे बालू का स्तूप कहते हैं। अब है पहले का घ, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? चौथा नंबर, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? घ का आंसर लिखेंगे नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अभी हमारा पहला खत्म हुआ। अब है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें अंतर स्पष्ट करना है अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के में हमें अंतर स्पष्ट करना है। दूसरे का क है अपक्षय और अपर्दन। तो आंसर में हेडिंग डालेंगे अपक्षय। अपक्षय के बारे में पहले हम लोग लिखेंगे। अपक्षय हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं।
चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय हो गया। अब लिखेंगे अपर्दन, हेडिंग डालेंगे अपर्दन उसी में। अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी सागर की लहरें, गतिशील बर्फ पुस्तक में लिखेंगे हिमानी, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अब है दूसरे नंबर का ख, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। हेडिंग डालेंगे वी आकार की घाटी, क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे वी, हेडिंग डालेंगे वी आकार की घाटी। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है, इससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी में दोबारा एक बार और बोल दे रही हूँ। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है, इससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब है यू आकार की घाटी, हेडिंग डालेंगे उसी में यू आकार की घाटी। उसके अंतर्गत लिखेंगे ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी भी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिससे ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा हो जाता है। अब है ग नंबर, दूसरे का ग, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर। अब डालेंगे पहले हेडिंग भौतिक अपक्षय आंसर में। इसके अंतर्गत लिखेंगे चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती है और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती है, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती है। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब है रासायनिक अपक्षय, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अपक्षय। इसके अंतर्गत लिखेंगे चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों को मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब है तीसरा नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, भूमिगत जल और पवन। दूसरी तरफ है हेलेक्टाइट,
डेल्टा, वी आकार की घाटी, छत्रकशिला और भृगु। अब हम लोग मैच करेंगे, इसको हम सही जोड़ के बनाएंगे, मिलाएंगे। नदी का हो जाएगा डेल्टा, हिमानी का यू आकार की घाटी, समुद्री लहरें भृगु, भूमिगत जल हेलेक्टाइट, पवन छत्रक शिला। अब है निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चौथे का क है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पहला नंबर है बालू का स्तूप, दूसरा है स्टेलेग्माइट, तीसरा है डेल्टा और चौथा है विसर्प। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति बनती है तो उसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। अब है चौथे नंबर का ख, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है। पहला नंबर है विघटन, दूसरा है अपर्दन, तीसरा है अपक्षय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा होगा अपक्षय, तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग। चौथे का ख का आंसर होगा तीसरे में, सही का निशान लगाएंगे अपक्षय। फिर है चौथे का ग, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। पहला है स्टेलेक्टाइट, दूसरा यू आकार की घाटी, तीसरा भू स्तंभ, चौथा वी आकार की घाटी। तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर स्टेलेक्टाइट। अब है चौथे का घ, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है अपक्षय, अपर्दन या अनाच्छादन या फिर भूकंप। तो इसमें लिखेंगे भूकंप। चौथे में चौथा है भूकंप। अब नीचे दिया गया है भौगोलिक कुशलताएं। भू आकृतियों डेल्टा, विसर्प और वी आकार की घाटी के चित्र बनाइए। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्ग अपने परिवेश में बाढ़ या भारी वर्षा से होने वाले नुकसान को लिखिए। अब ये हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोगों ने चौथे लेसन का क्वेश्चन आंसर लिख लिया। अब अगले दिन हम लोग 5वां लेसन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं क्लास को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।